साधु की संगत, शरण सतगुरु की, यानी इन साधुओं की तो संगत और शरण सतगुरु की नित नित ध्यान धरे। अगर चोरों की संगत करोगे तो चोरों वाला दिमाग हो जाएगा, डांस करने वालों की संगत करोगे तो नाचने को दिल करेगा, पहलवानों की संगत करोगे तो नु सोचेंगे ताकत आ जा मैं भी दो उठा कर पटक दूं। क्योंकि संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस कांस मिश्री एक मोल बिक जाए। तो महापुरुष कहते हैं, अभी भव से पार उतरने की बात हो रही थी, गुरु कैसे पार उतरे उसकी बात बताई। साधु की संगत, शरण सतगुरु की, नित नित ध्यान धरे, कह रविदास रे साधो इस विद जीव तिरे। हम यहां गाने बजाने के लिए आते हैं, घर से प्लान बनाकर चले बस या बाणी गानी है मुझे, और जब तक सत्संग में रहे लड़ाई रहे संचालक के दमादम, मेरा नंबर बोल, उसका रोल, उसका बोल, मेरा बोल। क्या है ये? कोई सत्संगी, कोई प्रेमी पूरे सत्संग में बताओ, आज के बता रहा मैं और दिन की छोड़ दो, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं करी कि हमारे जीव का कल्याण कैसे होगा, हमारे दुख दर्द कैसे हटेंगे, हमें जो बीमारियां हो रही हैं कैसे हटेंगी, हम पे ये रोग क्यों है, हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी करते हैं, और फिर भी सारे संकट हमारे ऊपर क्यों हैं जब हम सत्संगी हैं। इस बात पर कोई विचार नहीं करता, कोई गौर नहीं करता। बस गाने बजाने में ढोलक बहुत जोर की बजाई विक्रम इसने, कुलदीप ने, बाजे ने विक्रम के मौज बांध दी, और बस नाचने वाला तैयार था कोई। हम इन बातों में रह जाते हैं, ये हम सत्संग समझ रहे हैं। महापुरुष कहें, पर्चा जो पूछे निज नाम का, कोई मिले हमारे गांव का। वो जो देश बता रहे ना, अमर देश अमर लोक देश, बेगम देश पानी में बिगाड़े, उस देश का जो जीव होगा वो उस देश के बारे में पूछेगा, मैं उस देश में कैसे जाऊंगा। वो बात हम पूछते ही नहीं, हम बस या तो नुकई न बढ़िया बाणी गाई, इसे किस तरह तोड़ू मैं, इससे बढ़िया बाणी गा के। ये बातें छोड़ दो, ये वाद विवाद है, खानी जाल में ये जीव फंस रहा और वाणी जाल में संत फंसे हुए हैं। जहां तक खानी वाणी जाल में फंसे हुए हैं वहां तक 84 में बंधे हुए हैं। 84 से पार है सतगुरु का सुमरण, सतगुरु का भजन, सतगुरु का वचन। उसे कहें साधु की संगत, शरण सतगुरु की, नित नित ध्यान धरे, कह रविदास सुनो रे साधो इस विद जीव तिरे। तो भाई अपने जीव के कल्याण के लिए बात सोचो। जब हम उस मार्ग पर चलेंगे, संत फरमाते हैं एक से एक पीढ़ी तिरे हो कोई तारणहार। जो सत्संगी जीव लग जा, जिसके घर में भजन सुमरण हो जा, जरूरी नहीं है जगह जगह हम जा रहे हैं। जिसके घर में नियम बन गया, भजन सुमरण का नियम बन गया, अपनी मेहनत की कमाई में से दान पुण्य का नियम बन गया, अपने आचरण को शुद्ध करने का नियम बन गया, कैसी भी मुसीबत आ जाए हर लड़की ये सोचे मैं चरित्रवान रहूं, मेरे चरित्र पर दाग ना लगे कोई, चाहे मुझे 10 दिन भूखा रहना पड़ जाए। अरे थोड़ी सी बात में पिछल जा, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, मैं चोरी ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं किसी से जलन ना रखूं, किसी पे व्यभिचार ना करूं, किसी का शोषण ना करूं। ये बात हम सोचते हैं? नहीं सोचते। ये चीज जब हमारे अंदर आ जाएगी तो ये समझ लीजिए कि हम सत्संग में खड़े हो गए हैं।
हम सत्संग में चले गए हैं जब हम अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे। मैं किसे गालियां देता हूँ, किसे बुरा करता हूँ, किसके लिए बुरा सोचता हूँ, जब हम ये चीज सोच लेंगे अपने अंदर, उस पर सुधार करना शुरू कर देंगे, तो हम समझ लिए सत्संग में जाने के लायक हो गए, सत्संग में जाने लगे। गिर गई तो आदरणीय प्रेमियों, माताओं, बहनों, गुरु महाराज का जिक्र बार बार होता है, लेकिन उनकी बातों का जिक्र हमें अपने अंदर भी करना चाहिए। ऐसी ताकत दोबारा नहीं आवेगी यहां, और वो ताकत तुम्हारे अंदर ही है। गुरु महाराज समनदास महाराज अमर कैसे है? वे बिना देह के भी देह में हैं और देह में होते भी विदेही हैं। कैसे हैं, कहां हैं, ढूंढ लो, तुम्हारे पास हैं। कैसे हैं पास तुम्हारे? गायत्री मंत्र कितनों के याद है? लड़कियों में हाथ उठाओ। जो गुरुजी ने गायत्री मंत्र बता रखा, कितनों के याद है? 5-6 हाथ उठ रहे, 10 उठ गए बस। बस आप में से कितने के याद है जी? गायत्री मंत्र हो, अमृत शब्द हो, जिसके अमृत शब्द याद है, जिसके गायत्री मंत्र याद है, उस गायत्री मंत्र का देह नहीं है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता, उसे कोई पानी में डुबो नहीं सकता। वो जो अमृत शब्द है उसे तलवारों से काट नहीं सकता। जिसके अंदर वो शब्द चला गया, वो शब्द है गुरु समनदास महाराज। वे उस शब्द में रले हुए हैं, शब्द में लय हुए हैं। जब नुके सतमरापुर चलो, शब्द में रलो। अगर शब्द में रल जाओ तो अमरापुर चले जाएंगे। नु है गुरु महाराज अजर अमर। थोड़ा लू, उसका कोई टाइम नहीं है। जब नु कहे सांस सांस में नाम जपो, वीरता सांस ना खो, ना जाने इस सांसों का फिर आवन हो ना हो। वो तो सांसों सांसों में सुमरना। बताओ भाई, गायत्री मंत्र का देह है क्या पकड़ लगा कोई? कोई नहीं पकड़ सकता। आप यही दुनिया में आप यही दुनिया में दूसरे धर्म को भी देखो। इस्लाम धर्म है, हमारे भाई हैं मुस्लिम भाई। इतनी मोटी किताब है कुरान की। कितनी मोटी है देखी भी होगी किसी ने। और उनके इतने बच्चे भी जवानी कुरान याद है उनके। बताओ भाई, है नहीं क्या? है नहीं क्या याद? लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके याद मिलेगी। नींद आ रही तो मैं जयकारा बोल लो, हाथ ठाक फेर। जबरदस्ती जगाया जा रहा है आप लोगों को। जब हम जाग रहे हैं तो मैं भी जगावेंगे। हम तो नहीं सोए ना कमर करी न पीछे को। तो जयकारा बोल लो, हाथ उठाओ फिर ऐसे ही। माता बहनें सब उठा लो हाथ, सब उठाओ हाथ, जयकारा बोलो। सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की। इतनी मोटी कुरान की किताब है और वो मुसलमान के बच्चे के जवानी याद है। अब आप देखो, जिसमें अमृत शब्द लिखा हुआ है, जिस पुस्तक में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, जिन वेदों में श्लोक लिखे हुए हैं, जो शास्त्र लिखे हुए हैं, गीता लिखी हुई है, कुरान भी लिखी हुई है, उन सब किताबों को इकट्ठी कर लो, सारी दुनिया की किताबों को, और उनमें आग लगा दो। फूक जाएंगी वे किताबें, सारी फूक जाएंगी। तो तुम क्या शास्त्रों की बात को सुना दोगे? नहीं सुना पाओगे। तुम गीता का सुना दोगे? नहीं सुना पाओगे। लेकिन एक मुसलमान का इतना सा बच्चा आके पूरी कुरान को जब नहीं सुना देगा, उसे अमर कर देगा। अमर है वह, मरी नहीं। वे हैं गुरुमुखी। जब आपके अमृत शब्द याद है, गायत्री मंत्र याद है जो गुरु समनदास ने आपको दिया,
जिन पुस्तकों में है अगर उन्हें जला भी दें, पानी में डुबो भी दें, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा, उसे कोई जला नहीं सकता, उसे कोई डुबा नहीं सकता, उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और जिसका वो लग गया, जिसे वो उसकी लगन लगी ना, वो यहाँ रहते रहते न्यारा हो जा। यू महात्मा देखे थारे में न्यारा नहीं हो रहा, थारे गांव का यहाँ का राजकुमार दास महात्मा न्यारा ही कर दिया गुरु महाराज ने। तो हमें ऐसी लगन लगानी चाहिए, अपने बच्चों को हमें वो पाठ पढ़ाना चाहिए जो हमारे गुरु ने हमें पढ़ाया है। जब हम अपने घर में बच्चों को बैठकर वो पाठ पढ़ाएंगे, सत्संग की बातें बताएंगे, तो बच्चे सत्संग की विचारधाराओं में चलेंगे। हम तो सत्संगी बन रहे, पानी भी बहुत बढ़िया बढ़िया गा रहे, बच्चों को वो बात बता नहीं रहे, तो बच्चे झगड़ा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, उल्टी बातें करेंगे। सत्संग खंडित तुम्हारा, तुम सत्संगी नहीं हो, यहीं खत्म हो जाएगी लाइन। और जब वो चीज तुम अपने परिवार में चलाओगे, में बच्चे तुम्हारे आगे भी चलाते रहेंगे, तो अमर होते चले जाएंगे, सब के सब अमर लोक में चले जाएंगे। ऐसा कहे अमर लोक, ऐसा कहे स्वर्ग लोक। जब सही आचरण में चलेंगे बच्चे, तो वो सेवा करेंगे माँ बाप की। वो माँ बाप जीते जी स्वर्ग में है। जिस माँ बाप का कमी होगी, दर्द होगा, पीड़ होगी, और उसके बच्चे सेवा कर रहे हैं, वो थूक रहा, उसका थूक भी हाथ में ले रहे, पेशाब कर रहा, उठा कर पेशाब भी हाथ में ले रहे, तो वो स्वर्ग में है। मर का स्वर्ग नहीं मिलता। और जिसका 10 बच्चे हैं, जमीन जायदाद है, सोना चांदी पैसे बहुत हैं, और तड़प रहा है भाई पानी दे दिया, औलाद कोई पानी देने के लिए नहीं आती, वो जीते जी नरक में है। यही है नरक, कहीं पेट पर नहीं लग रहा और नरक। तो इस नरक से अगर बचना चाहते हो, अपनी संतान को सतगुरु की लाइन बताओ, सत्संग की लाइन बताओ अपने बच्चों को। और अपने बच्चों को सत्संग की लाइन बताने से पहले अपने आप लाइन सीखो सत्संग की, अपने आप चलना पड़ेगा उस लाइन पे। तो भाई प्रेमियों, समय बहुत हो चुका है, आरती का समय हो गया है। सभी गुरु महाराज की आरती बोलेंगे। मेरा आपसे फिर निवेदन है, हर 30 तारीख का यहाँ सत्संग हो मंदिर पे। ये विचार सुनने के लिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आया करो।